नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो कंफर्म बनेंगे। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का जो आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जो सिलेबस है MCA इग्नू 2 साल का सिलेबस है, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर कौन से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आप अपना कमेंट करके वैल्यूएबल ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे न्यू वीडियो चाहिए या वीडियोस के अंदर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है, आप कमेंट करके ज़रूर अपडेट दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जो ईमेल मैसेज होता है इसको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है? तो ईमेल मैसेज को प्रोटेक्ट किया जाता है इनक्रप्टिंग के द्वारा यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल सिस्टम के एक्सेस को प्रिवेंट करता है, और सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू सिस्टम उसको क्या कहा जाता है? उसको फायरवॉल कहा जाता है। ये डायरेक्टली वन लाइन का क्वेश्चन है। वहीं तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का वे है? तो जो डिजिटल टोकन होता है ये भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का वे है, क्रेडिट कार्ड से भी हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड से भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि इन सभी से हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क का एक्सेप्ट, इसको छोड़कर? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हैकर, दूसरा ऑप्शन है आपका स्पैम, और तीसरा ऑप्शन है आपका वायरस, चौथा आइडेंटिफाई थ्रेट। तो यहाँ पर जो आपका स्पैम है, स्पैम को छोड़कर सभी एग्जाम्पल हैं रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क के, चाहे वो हैकर हो, वायरसेस हो या आइडेंटिफाई थ्रेट हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रियल डिटेक्टेड और डैमेज फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कोड, यानी कि जो आपराधिक कंप्यूटर से हटाए गए क्षतिग्रस्त फाइलों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए पढ़ने की क्षमता कानून परिवर्तन विशेषता का एक उदाहरण, इसका उदाहरण क्या कहलाता है? तो पांचवें का जो ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर फॉरेंसिक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर से देखिएगा, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रियल रीड डिटेक्ट एंड डैमेज फाइल, तो जो भी डिटेक्टेड फाइल या डैमेज फाइल को रिकवर करने की एबिलिटी होती है क्रिमिनल कंप्यूटर से, जो कि एक लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी करते हैं, तो वो उसको कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। छठवां क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसीडर्ड टू बी, कहते हैं प्रोपैट्री उसको कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको EDI कहते हैं। जी हाँ, EDI से कहा जाता है। वहीं 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है कि यूजर ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स दैट यूज रेफरेंस प्रोफाइल एज, तो यूजर ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो यूजर रेफरेंस प्रोफाइल बताता है, ये आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन होता है। आपको हम दिखा भी देते हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, मेमोरी टोकन, स्मार्ट टोकन, लेकिन इसका जो आंसर आपका हो जाएगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर है कि व्हाट इज अ गुड वे टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाया ईमेल, यानी कि हम ईमेल के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए जो चीज़ आप वर्ड सुने भी होंगे इनक्रप्ट इट, तो वहाँ पे आप इनक्रप्ट इट जो ऑप्शन होता है, जो भी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन है ईमेल को द्वारा भेजा जाता है वो इनक्रप्टेड होता है, या फिर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इनक्रप्ट इट। 10वां क्वेश्चन है, चेक पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ डैश मेजर्स, तो चेक पॉइंट किस में मेजर किया जाता है? तो चेक पॉइंट्स डैश उपायों का एक हिस्सा है। किसका पार्ट है? चेक पॉइंट्स होता है रिकवरी का एक पार्ट होता है। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट इंक्लूड, तो डाटा सिक्योरिटी थ्रेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? हार्डवेयर फेल्योर,
प्राइवेसी इन्वेजन, फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और ऑल ऑफ द एबव। तो डाटा सिक्योरिटी थ्रेट जो होता है, यानी कि डेटा सुरक्षा में जो खतरों में क्या क्या शामिल होता है, हार्डवेयर फेल्योर भी डाटा सिक्योरिटी का एक थ्रेट का हिस्सा है। प्राइवेसी इन्वेजन, यानी कि जो उसमें प्राइवेसी थी वो अब नहीं रही, ख़त्म हो गई। फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, ये सभी डाटा सिक्योरिटी थ्रेट के पार्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द एबव। 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम। तो कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है ना। आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन स्कीम करने के लिए, अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट का करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का करते हैं, टोकन का करते हैं, या फिर पासवर्ड का करते हैं। तो इसके लिए हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब वो कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, टाइप है, जो प्रोवाइड करता है कंट्रोल, मॉनिटरिंग, डाटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सिस्टम। तो ये आपका होता है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट कंट्रोल, मॉनिटरिंग, डाटा मैनिपुलेशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सिस्टम के लिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फर्मवेयर। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी फॉर कंप्यूटर वायरस। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का वैलिड कैटेगरी नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? माइक्रो वायरस, बी है टॉर्जन, सी है मेमोरी रेसिडेंट वायरस और डी है इंटरप्ट। तो जो इंटरप्ट है वो एक वैलिड कैटेगरी नहीं है, कंप्यूटर वायरस का है। वही माइक्रो वायरस, टॉर्जन और मेमोरी रेसिडेंट वायरस जो है ये वायरस का एक कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरस डज नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है जो स्वयं को दोहराती नहीं है, मीन्स रेप्लिकेशन नहीं करती है, बार बार रिपीट नहीं होती है, वो कौन सा वायरस है? तो जो टॉर्जन हॉर्स वाला वायरस होता है वो रिपीट नहीं करता है। वहीं जो वॉर्म वायरस होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। चाहे बूट सेक्टर वायरस की बात करें या माइक्रो वायरस की बात करें, वो इसमें रेप्लिकेशन होता है, मीन्स बार बार रिपीटेशन होता है। लेकिन जो टॉर्जन हॉर्स वायरस होता है इसमें रेप्लिकेशन देमसेल्व्स को नहीं करता है। 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओवरराइट वायरस। तो इनमें से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? तो जो मीव होता है, मीव, वो ओवरराइट वायरस नहीं होता है। 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरस नॉर्मली इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड जैसे कि .com, .exe फाइल। तो इसके लिए जो वायरस होता है फाइल इन्फेक्टर वायरसेस होते हैं, इस चीज़ के लिए नॉर्मली एग्जैक्ट करते हैं। NEFT और RTGS से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर NEFT और RTGS? तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र के लिए हैं। यदि आपको बैंक से बैंक ट्रांसफ़र, आप भी कभी अगर किसी के फंड में पैसे आपको सेंड करने होते हैं, तुरंत सेंड करने होते हैं, तो या तो आप NEFT करते हैं या फिर आप जानते होंगे बैंक में जाके RTGS कराया जाता है। तो ये जो RTGS और NEFT होता है ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं जो कि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। 20वां प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पेपाल, पेपाल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। वहीं दूसरा ऑप्शन है CC एवेन्यू, ये भी पेमेंट गेटवे है। सिट्रस, ये भी पेमेंट गेटवे है। इनसाइट, तो इनसाइट कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है। तो इसका जो करेंट ऑप्शन हो जाएगा इनसाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल के माध्यम से उसको क्या कहते हैं? तो मोबाइल से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसको IMPS कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं IMPS कहा जाता है। ई कॉमर्स क्या होता है? तो देखिए ई कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग करना ही ई कॉमर्स कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ये सभी जो बिलोंग्स करते हैं किस फॉलोइंग सर्विसेज से बिलोंग करते हैं? तो इन सभी सर्विसेज को ई सर्विसेज कहा जाता है, यानी कि ई सेवाएं कही जाती हैं।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 2023 क्वेश्चन कवर किए थे। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।